मेरे बीच पूर्व प्रधानाध्यापक चकवा मेरे चाचा श्री मिश्रा जी, चाचा दुर्गा प्रसाद जी, पूर्व प्रधान गुलाब राय त्रिपाठी जी सहित मेरी मातृशक्ति तथा उपस्थित जितने मेरे भक्तजन हैं, मऊ से चलकर आए मेरे बड़े भाई चंद्रदत्त पांडे जी, आप सबका इस भक्ति रस में प्रवेश करने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस कथा के यजमान अपने श्री सुंदरलाल सिंह इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक श्री ज्ञान सिंह जी हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ज्ञान सिंह जी से कि अपने महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री ज्ञान सिंह जी। पुनश्च जिनके परिसर में जिनके आशीर्वाद से हम लोग अब सिंचित हुए, ऐसे मैं अपने पूर्व अध्यापक श्री शिव प्रताप त्रिपाठी जी को आहूत करना चाहूंगा कि आप महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री शिव प्रताप त्रिपाठी जी। स्वागत की कड़ी में श्री चंद्रदत्त पांडे जी, मेरे श्री चाचा केवल प्रसाद मिश्र जी, दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी, मेरे पूर्व प्रधान गुलाब राय त्रिपाठी जी सहित सब लोग, कुछ लोग मानसिक कुछ लोग शारीरिक, महाराज जी का मातृशक्ति भी मानसिक जो है चरण स्पर्श कर लेंगी। श्री प्रयागराज महाराज की जय, श्री सरजू मैया की जय, श्री अवध धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय, श्री मंदाकिनी मैया की जय, श्री अनुसुईया मैया की जय, श्री अस्थान देवता की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अपने अपने घर की सब काहू को भी
तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार परमपिता प्रभु श्री राम के जीवन कंपा से आइए प्रभु श्री राम की तपोस्थली रासलीला स्थली श्री चित्रकूट के पावन धरा में बैठ करके अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय तक भगवान के पावन नाम का गान कर लिया जाए। फिर जैसे श्री गुरुदेव भगवान की कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। सब लोग प्रेम से बोलेंगे। श्रीमन्नारायण 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 सादर सिवाही नाई अब माथा 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 वर्णमुखी सदर
पद राम गुण गाथा। भक्तों, श्री गोस्वामी तुलसीदास में संकेत करते हैं, सादर शिव हिनाय माथा वर्णो विशद राम गुण गाथा। हम शंकर भगवान के कमल चरणों में सिर को झुका करके जो प्रभु श्री राम का विशद चरित्र है उसका वर्णन करने चल रहा हूं। आइए बिना किसी भूमिका के हम आपको सीधे प्रसंग के संग ले चलें। शंकर भगवान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और गोस्वामी जी महाराज संकेत कर रहे हैं कि पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रियाया दरयत कीन्हा, जानी प्रियाया दरयत कीन्हा, जानी प्रियाया दरयत कीन्हा, जानी प्रियाया दरयत कीन्हा, पाम भागया सनहर दीना, पाम भागया सनहर दीना, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। भक्तों, शब्दों पर ध्यान देना। इन देवियों की तीन अवस्था होती है। जब तक इनका विवाह नहीं हुआ है फला की पुत्री है, विवाह हो गया फला की पत्नी है, और बच्चे हो गए तो फला की मां। यही परिचय है ना। अरे सीता जी ने खुद इसी क्रम में वंदना किया है हो कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं तो कल भी कहा कि पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़ाने लिखाने वाले बैठे हैं। जरा चौपाई पर ध्यान देना, क्या क्रम सही है? गोस्वामी जी जब सीता जी की वंदना कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोलो, क्रम सही है? कोई गड़बड़ी तो नहीं लग रही ना? पता है, सोच रहे हो कि महाराज जी जो कहेंगे गलत कहेंगे नहीं, मूड़ी हिला रहे हो, देखा जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्रम बदल गया है। जनक सुता, यहां तो पुत्री के रूप में परिचय दिया, फिर जग जनन के रूप में परिचय दे दिया, फिर अंत में पत्नी के रूप में परिचय दे रहे हैं। अतिशय प्रिय करुणा। अरे किसी ने कहा बाबा आपको परिचय ही देना था तो पुत्री, पुत्री के बाद पत्नी, फिर मां के रूप में दिए होते। आपने क्रम क्यों बदल दिया? बड़ा प्यारा भाव जा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, सुनो दुनिया वालों, जिसका जिसमें कुछ स्वार्थ होता है व्यक्ति वही काम करता है। ए मां, आप जगत की जननी हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप राम की प्रिया हो, उसमें भी कोई दो राय। आप पहले जनक की पुत्री बन जाओ, उसके बाद हम अभागों की मां बन जाओ।
और आप राम को प्रिय हो, राम आपको प्रिय हैं। अगर हम अभागे जीव आपको प्रिय लगेंगे तो आपके नाते हम लोग भी राम को प्रिय लगने लगेंगे, हो राम को प्रिय लगने लगेंगे। तो यहां गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि पार्वती भलय अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तो भवानी, कि जानी प्रियाया धरयति कीन्हा, जानी प्रियाया धरयति कीन्हा, जानी प्रियाया धरयति कीन्हा, जानी प्रियाया धरयति कीन्हा, बाम भागया आसन हर दीना। और जब शंकर भगवान पार्वती का मुख देखते हैं, कहा पार्वती क्या बात है, बड़ी प्रसन्न लग रही हो, कुछ बात है क्या? कहा महाराज, कहा बोलो। का कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह सैल कुमारी। देखो एक बात बता दूं, किसी मस्जिद से, किसी गुरुद्वारे से, किसी गिरजा घर से विश्व का कल्याण होने का नारा नहीं लगता है। विश्व का कल्याण हो अगर इसका कहीं से नारा लगता है तो केवल सनातन धर्म के मंचों से लगता है। भाई जब पूरे विश्व का कल्याण होगा तो विश्व के अंदर भारत है कि नहीं है, उसका भी कल्याण होगा। और जब भारत का कल्याण होगा तो उसके अंदर उत्तर प्रदेश है, उसका भी कल्याण होगा। फिर उसमें चित्रकूट जिला है, उसका भी कल्याण होगा। उसमें भी मऊ तहसील है, उसका भी कल्याण होगा। फिर उसमें लालता रोड के लोग हैं, उनका भी कल्याण हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मतलब कल्याण तुम अपना भी मनाते लेकिन सबके साथ मनाते हैं। तो मैया ने अरे कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह सैल कुमारी। अच्छा भक्तों एक बात बता दूं, ये श्री राम कथा एक को पवित्र नहीं करती। ऐसी बात नहीं है कि मुन्ना भैया ने सहयोग कर दिया, अनुपम के घर वाले सहयोग कर रहे हैं, कथा हो रही है तो 2 ही 3 लोग पवित्र होंगे ना, ना, ये 3 को पवित्र करती है। एक तो कहने वाला पहले पवित्र होता है, भागवत जी में है वासुदेव कथा प्रसन्न पुरुषांत्री न पुनात ही, वक्तारम प्रेक्षकम श्रोति तदपाद सलिलम यथा। आयोजक भी पवित्र होता है और श्रोता भी पवित्र होता है और वक्ता भी, लेकिन यहां 2 ही है ना, यहां कोई आयोजक तो है नहीं। तो आज दोनों को धन्यवाद देते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तोहि समान नहीं को उपकारी, तोहि समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन शब्दों गंगा। पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा।
सकल लोक जग पावनी गंगा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज जब एक गंगा पहले से बह रही है, दरस परस मज्जन अरु पाना हरई पाप का वेद, तो जब एक गंगा पहले से है तो दूसरी गंगा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भाई एक गंगा भी पवित्र करती है, वो भी गंगा पवित्र करती है, तो दो दो गंगा की जरूरत क्या है? शब्दों पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, दोनों गंगा, एक गंगा शंकर भगवान के सिर से बह रही है और कथा रूपी गंगा शंकर भगवान के मुख से बह रही है। तो ध्यान देना, जो सिर से गंगा बह रही हैं, इनमें अगर आपको स्नान करना हो तो हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, प्रयाग जाइए, बनारस जाइए। माने सिर वाली गंगा में स्नान करना है तो जिधर जिधर से गंगा बह रही हैं वहां हमको जाना पड़ेगा। और जो कथा रूपी गंगा बह रही हैं वो तो लालता रोड में भी बैठ करके हम लोग लगा सकते हैं। वो गंगा यहाँ नहीं आएंगी, लेकिन कथा रूपी गंगा तो कहीं भी पहुंच जाएंगी। अच्छा दूसरी चीज, जो वो गंगा है, अगर तैरना नहीं आता और आप गहराई में गए तो मार डालेगी। जो सिर से गंगा बह रही है मां भगवती, अगर आपको तैरना नहीं आता और गहराई में चले गए तो मार डालेगी। और जो मुख से कथा रूपी गंगा बह रही है, जितना गहराई में जाओगे ये तार डालेगी, ये तार डालेगी। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जो सिर वाली गंगा है, मान लो आप प्रयास करके प्रयागराज पहुंच ही गए, अब 103 104 डिग्री बुखार है तो गोता लगा लोगे क्या? कि जड़ता जाड़े विषमउर लागा, गयौन में जन पाव अभागा। अगर वहां तक आप पहुंच भी गए तब भी स्नान नहीं कर पाओगे। और जो कथा रूपी गंगा है, चारपाई पर पड़े हो तब भी स्नान कर लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक चीज और ध्यान देना, ये जो सिर वाली गंगा बह रही हैं, इनमें आप स्नान करोगे तो आपका तन गीला होगा। अरे भाई जल से तन ही तो गीला होगा, ऊपर का वस्त्र जो पहने वो गीला होगा। ध्यान देना, जो मां सुरसरी हैं उनमें स्नान करोगे तो आपका तन गीला होगा, और कथा रूपी गंगा में स्नान कर लोगे तो तन और मन दोनों गीला हो जाएगा। तन और मन दोनों हरा भरा हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो सिर वाली गंगा है ये स्वार्थ की गंगा है। और भाई गंगा क्यों लाए भगीरथ जी? पुरखों का उद्धार करना था। जो सिर वाली गंगा है वो स्वार्थ की गंगा है, और जो आपके लालता रोड में गंगा बह रही है कथा रूपी गंगा, ये परमार्थ की गंगा है भक्तों, ये परमार्थ की गंगा है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो सिर वाली गंगा है ये कहां से निकली है? भगवान के चरण से निकली है। भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन ते निकले सुरसरी शंकर जटा समानी, जिन चरणन से निकले सुरसरी शंकर जटा सवानी, जटा शंकरी नाम पड़ो है, जटा शंकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारन आई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुख। ये जो गंगा बह रही है ये भगवान के चरण की गंगा है, और जो कथा रूपी गंगा है वो भगवान के आचरण की गंगा है। भगवान के आचरण मतलब भगवान ने कैसे क्या किया वही तो सुनाया जा रहा है। और भक्तों शंकर भगवान ने कहा, पार्वती क्या पूछना चाहती हो?
कामराज प्रथम सुकारण कहा वो बिचारी, मेरे गुण ब्रह्म स गुण बपुधारी। प्रथम सुकारण कहा वो बिचारी, मेरे गुण ब्रह्म स गुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहाऊ राम अवतारा, पुनि प्रभु कहाऊ राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहाऊ उदारा, बाल चरित पुनि कहाऊ उदारा। प्रथम सुकारण कहा वो बिचारी, निर्गुण ब्रह्म स गुण बपुधारी। प्रथम सुकारण कहाऊ बिचारी, मेरे गुण ब्रह्म स गुण बपुधारी। महाराज आप विचार करके बताइए, निर्गुण जो ब्रह्म है वो सगुण साकार कैसे हो गया? भक्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जनरेटर चल रहा है ना, जनरेटर में क्या पड़ा है आप लोग बताओ? अरे डीजल है, मोबिल है, पानी है, हैंडल लगाया तो इसी से करंट निकलता है ना। लेकिन ईमानदारी से सोचना, जनरेटर को जा करके ऐसे ऐसे हर जगह छुओ और चालू मत करो तो करंट मारेगा? अच्छा सुनो, और आपने स्टार्ट कर दिया और जब तक करंट वाली स्विच नहीं ऑन करोगे करंट निकलेगा? तो और वो इसी को जब तार में दौड़ा दिया, उसी को तार में दौड़ा दिया तो करंट लाल है, पीला है, गोरा है, नीला है, दिखलाई पड़ता है किसी को? लेकिन अगर कहीं खुला तार हो, छू लो, तब ऐसा झटका मारेगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब तक ये जनरेटर के अंदर से ही करंट निकल रहा है, जब तक ये जनरेटर के अंदर करंट है, दिखलाई नहीं पड़ रहा है, वो निर्गुण निराकार है, वो ब्रह्म है। और वही जब तार में दौड़ा दिया तो करंट तो आ गया, गुण तो आ गया, लेकिन दिखलाई नहीं पड़ रहा है, वो सगुण निराकार रूप है। और वही जैसे बल्ब से लगा और बल्ब चमका, हो बिजली आ गई, बिजली आ गई। तो ध्यान देना, वही जब कण-कण में व्याप्त है तो ब्रह्म के रूप में निर्गुण निराकार है। वही जब तार के रूप में दौड़ गया तो सगुण निराकार हो गया, और वही जब बल्ब के रूप में लग गया तो सगुण साकार हो गया। तो जब तक कण-कण में व्याप्त है वो ब्रह्म हो गया, और जब तार में करंट दौड़ने लगा तो ईश्वर हो गया। और वही जब राजा दशरथ के आंगन में खेलने लगा तो वही सगुण साकार हो गया, हो वही सगुण साकार हो गया। और आसानी से सुन लो माताओं, आप लोग कमल का फूल तो देखी हो ना? क्यों? कमल का फूल आप लोग देखे हो ना? देखो पहाड़ों पर कैसा खिला रहता है। हे भगवान, पहाड़ पर कमल का फूल रहता है कि तालाब में रहता है? यार बड़े गजब के श्रोता हैं भाई, जो कह दो मूड़ी। देखो यही तो कथा है हो हा? एक ने कहा, एक ने मानी, और नानक कहा दोनों ज्ञानी। तो सुनो, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि फूले कमल सोह सर कैसा, फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुण ब्रह्म सगुण भाजैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भाजैसा। निर्गुण ब्रह्म सगुण भाजैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भाजैसा। हो सकता है ये भी नहीं समझ में आया तो और सरल ले लो। यहां हमसे ज्यादा उम्र वाले बैठे हैं। जब डालडा घी नहीं चलता था तो दुकानों पर बोर्ड लगा रहता था कि यहां घी मिलता है, और जब डालडा घी विदेशी घी चल गया तब बोर्ड पर लिखा जाने लगा यहां देसी घी मिलता, और जब मिलावट होने लगी तब लिखा जाने लगा यहां शुद्ध देसी घी मिलता। माल वही है, केवल बोर्ड बदल रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और महाराज
निर्गुण ब्रह्म सगुण बबधारी संक्षेप में बताया। महाराज पुण्य प्रभु कहाओ राम अवतारा। अब भूमिका बनाने का समय नहीं, इसलिए संक्षेप में सुनिएगा। श्री रामचरितमानस में राम अवतार के 5 कल्पों की चर्चा है, जिसमें 3 श्राप से और 2 वरदान से। जालंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया, इसलिए राम जी का अवतार हुआ। नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए प्रभु का अवतार हुआ। और एक बड़ा प्यारा है प्रसंग, कौन सा सुना दूं कि रहने दो? मन शत्रुपा ने तप किया, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। कश्यप अदिति ने तप किया था, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। और जय विजय को श्राप मिला था, उनका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। इतना कहने के बाद भी कहते पार्वती सुनो, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथम कही जात न सोई, कि राम यतर्क बुद्धि मन बानी, 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 मत हमार यसी सुना हो भवानी, मत हमार यसे सुना हो भवानी। और कहते पार्वती जब जब होई धर्म कह हानि। आप लोग जानते हो, उधर नहीं ले जाना है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती सुनो, अरे यह सब रुचिर चरितमय भाखा, यह सब सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुना हो जो बीच ही राखा, अब सो सुना हो जो बीच राखा, यह सब रुचिर चरितमय भाखा, यह सब रुचिर बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे। चरितमय भाखा। अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। पार्वती अब मैं तुमको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो अभी तक बीच में रखा था। पार्वती ने कहा वाह महाराज, आपने भी बीच में कहा। पार्वती क्या करूं, कलयुग के चेलों से सावधान रहना पड़ेगा, इसलिए पहले से बीच में चौवल कर दे रहा हूं। अच्छा ईमानदारी से बोलो भक्तों, कोई है जो सोचे कि हमसे आगे निकल जाए? कोई नहीं चाहता कि हमसे कोई आगे निकल जाए, लेकिन कोई किसी से पराजित नहीं होना चाहता। लेकिन जब पुत्र पिता से आगे निकल जाता है और शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है, तो पिता बड़े घमंड से कहता है मेरा पुत्र है, और गुरु कहता मेरा शिष्य है। लेकिन आजकल तो कलयुग के चेलों से भी सावधान रहना पड़ता है भक्तों। एक एक के गुरु ने अपने शिष्य को सब कुछ बता दिया, तो लालता रोड पर जब आता कहता हम गुरु जी से किसी मामले में कम है क्या? गुरु जी की जब इच्छा हो तब निपट लें। तो दुनिया वाले तो नॉन मिर्च इधर की उधर लगाकर करते ही। एक दिन सुनते सुनते गुरु जी का कान पक गया। गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, बुलाओ चेले को, भाई आज निर्णय हो जाए। चेला आया, कहा ठीक है गुरु जी निर्णय हो जाए। तो कहा बेटा तुम ही बताओ किससे? कहा गुरु जी तलवार से युद्ध होगा। तो गुरु जी ने 14 फीट की म्यान बनाने का आदेश दे दिया, और चेला ने सीबीआई लगा रखा था कि गुरु जी क्या कर रहे हैं। तो चेला ने सोचा जब गुरु जी की म्यान तलवार 14 फीट की, तो हम गुरु से 2 फीट तो ज्यादा रहे, 16 फीट। और गुरु जी ने क्या किया था जानते हो? म्यान तो थी 14 फीट की, उसमें तलवार थी 2 फीट की, और चेला की तलवार और म्यान दोनों 16 फीट। अब रेफरी ने सीटी बजाया तो गुरु जी तो एक ही, भाई 16 फीट खींचने में 2-4 झटका तो लगेगा। और गुरु जी एक ही झटका में तलवार निकाले और गले पर रख दिया। कहो बेटा पार कर दूं? कहा गुरु जी इसको क्यों नहीं बताए थे? कहा इसको भी बता दिया होता तो लालता रोड में मुंह दिखाने के लायक न रह जाता है? सुनो, हाँ, अवध नाम की एक नगरी है। अवध किसको कहते हैं आप लोग जानते हो? अवध, जहां किसी निर्दोष का वध
न हुआ हो। अयोध्या जिस धरा पर आकर के बाहर का कोई वीर युद्ध न किया हो वो अयोध्या है। एक अयोध्या नाम की नगरी है, वहां के राजा हैं दशरथ। दशरथ किसको कहते वक्त, जिसका रथ 10 दिशाओं में दौड़े वही तो दशरथ है। ते कहानी हम आप सब की है, हम सब दशरथ ही तो है ना। 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रियों के रथ पर हम भी तो दौड़ रहे हैं ना। आंख कह रही है कि अब हमको सोना है, लेकिन मन कहता नहीं हेमा मालिनी नाच रही थोड़ा सा और देख लो। कान कह रहा अब हमको कुछ नहीं करना है, नहीं नहीं देखो कितनी अच्छी गीत चल रही, 2 गीत और सुन लो। पेट कह रहा अब कहीं जगह नहीं है, जीभ कहीं 2 रसगुल्ला और मार लो। पैर कह रहा अब चलने की हिम्मत नहीं है, नहीं नहीं चित्रकूट तो कामता नाथ नहीं जाएंगे, कहीं ना ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, 2 कदम और बढ़ चलो, बस देख ले रहे हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। और दशरथ के जीवन में एक चीज की कमी है, राम नहीं है। और हम दुनिया वालों के भी जीवन में एक ही कमी है कि आराम नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वहां राम नहीं हो, यहां आराम नहीं है। कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। इनके जीवन में अच्छा एक बात और बता दूं, इस संसार में जो भी आया है सबको रोना पड़ा है। हो भगवान आए तो उनको भी रोना पड़ा, जहां ब्रह्म के बाप को भी रोना पड़ा हो, उस दुनिया में अगर हमारे आपके बाप रोवे तो घबराने की कोई जरूरत, ये दुनिया है। शायद इसी का नाम ही है दुनिया। शब्दों पर ध्यान देना, शायद इसी का नाम ही है दुनिया, जहां कोई आ रहा है कोई जा रहा है। शायद इसी का नाम ही है दुनिया, जहां कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अरे इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है, तो इधर एक जनाजा उठा जा रहा है। शायद इसी का नाम ही है दुनिया, जहां कोई आ रहा है कोई जा रहा है। दशरथ के जीवन में भी कमी है। किस चीज की कमी है? पुत्र नहीं है। देश का दुर्भाग्य देखो, कोई पुत्री के लिए दुखी नहीं होता है, दुखी होते तो पुत्र के लिए दुखी होते हैं। अगर पुत्र लायकदार हुआ तो एक कुल का उद्धार करता है। और रामा बिटिया के शरीक है, अगर बिटिया लायकदार हो गई तो 2-2 कुल का उद्धार कर देती है। हो 2-2 कुल का उद्धार कर देती है। लेकिन लोग दुखी होते तो पुत्र के लिए होते हैं, कोई पुत्री के लिए दुखी नहीं होता। अरे शांता कौन है? राजा दशरथ की बेटी है। पुत्री के लिए दुखी नहीं, दुख है तो पुत्र नहीं है। अब पुत्र कौन होते हैं आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? ये दुश्मन होते हैं, दुश्मन। जनमत ही दारा हर्यो, जैसे पुत्र पैदा होता है पत्नी से आधा अधिकार खत्म हो जाता है। अगर आप मैया लड़के को लेकर के बैठी है और आपने कहा सुनो, अरे स्वामी विनोदानंद जी आए हैं, जरा कुछ देख नहीं रहे, पप्पू को लेकर के बैठी हूं। जनमत ही दारा हर्यो, अब्याह भये पर भौन, चाहे जितना अच्छा मकान बनवाए हो, अगर बहू आ गई तो घर से बाहर, ससुर जी को बरामदे में बैठना पड़ता है।
और घर में बेचारे को जाना हो ना तो चाहे जुखाम हो या ना हो बेबतौले खोक 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 करेगा और न खासा नहीं कोरोना का मरीज समझ लीजिए जावे जनमत ही दारा हर्यो और ब्याह भये पर भौन बूढ़ भयऊ सरबस हर्यो सुत सा बैरी कौन। या तो कर्ज लिया है देने के लिए आया है या दिया है लेने के लिए आया है और कोई मतलब नहीं है। अगर पुत्र से सुख होता तो राजा दशरथ बड़े सुखी हुए होते हो। आज पुत्र नहीं है तो बड़े दुखी हो रहे हैं। और एक बात भक्तों बता दूं, अगर दुनिया दुखी करे तो कहां जाना जानते हो? एक बार राजा दशरथ के राज्य पर अकालिक स्थिति पड़ गई भक्तों। गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने कहा राजन तुम्हारे राज्य पर शनि की कुदृष्टि पड़ने वाली है, शनि शक्टावेद करने वाला है। कहा तब? कहा या तो शनि को प्रसन्न कर लो नहीं तो 12 वर्षों का अकाल पड़ेगा, सहने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा भक्त एक बात बताओ, हमारे प्रयागराज में तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, आपके चित्रकूट में 8 कि 9 कितना होता है? अच्छा 7 यहां भी होता है, चलो तब तो बराबर है मामला। भाई देखो मऊ तक कार्यक्रम किए, यहां पहली बार आया हूं। मऊ में तो कार्यक्रम किया हूं रस्तोगी धर्मशाला में, लेकिन यहां पहली बार आया हूं। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, पहला दिन रविवार है आज, मैं कहता हूं सोमवार हो गया होता। ये दिनों से हमको आप क्या क्या मिलता है, कभी आपने हमने विचार किया है? सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो नहीं कहते हैं कि ये कथा होने वाली है, ग्राउंड है, यहां ज्यादा प्रकाश डालो। देवालय हो या शौचालय हो, सूर्य निकलता है तो समान प्रकाश सब पर डालता है। तो जिस परिवार में समानता होगी, जिस परिवार में एकता होगी, वहां निश्चित सुमति होगी भक्तों। तो अगला दिन आ गया सोमवार। जिस परिवार में एकता होगी वहां सुमति होगी तो वहां का जीवन मंगलमय होगा। तो अगला दिन आ गया मंगल। जिस परिवार में एकता होगी, सुमति होगी, जीवन मंगलमय होगा, वहां हमेशा बुद्धिमानों का निवास होगा। तो अगला दिन आ गया बुधवार। और जहां ये सब होगा वहां गुरु बाबा की कृपा बरसती रहेगी। तो अगला दिन आ गया गुरुवार, बृहस्पति। और जहां गुरु की कृपा होगी वहां शुक्र ही शुक्र होगा। शुक्र माने कल्याण, ये जो शुक्रिया शब्द बना है ये शुक्र से तो बना है। और वहां फिर शनि की दाल गलने वाली। और जहां समानता नहीं होगी वहां सुमति होगी, और जहां सुमति होगी नहीं होगी वहां मंगलमय जीवन होगा कि रोज हल्दी घटिया मची रहेगी। और जहां रोज झगड़ा होगा वहां बुद्धिमान रहेंगे, और जहां बुद्धिमान नहीं रहेंगे वहां गुरु बाबा की जरूरत। अरे एक के यहां गुरु महाराज आए, उसका लड़का रहता था बॉम्बे में, जूता पहन करके आया, गुरु जी को देख करके कहा गुरु बाबा आपको देखने के बाद यही इच्छा होती कि जूता उतार करके पैर छू लूं। कहा बेटा मैं तो घबरा ही गया था। बोलो वहां गुरु बाबा रहेंगे और उनसे बचेगा तो शुक्र है, और उसके बाद तो शनि है हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा दशरथ शनि लोक को पहुंच गए। शनि या तो अपनी कुदृष्टि हटा या युद्ध कर। शनि ने सोचा जिसको मैं एक बार देख लेता हूं उसका काम तमाम हो जाता है। एक कौन महापुरुष है जो हमको ललकार रहे हैं? इंद्र ने कहा ए शनि इनको हल्के में मत लेना। अरे अर्ध सिंहासन यासन देही, अर्ध सिंहासन यासन देही, अर्ध सिंहासन यासन देही, अर्ध सिंहासन यासन देही। ये राजा दशरथ है, जब इंद्रलोक आते हैं तो आधा सिंहासन हमको खाली करना पड़ता है। भक्तों कुल भगवान की लीला, शनि की कुदृष्टि समाप्त हो गई। ध्यान दीजिएगा, राजा दशरथ ने सोचा ये सूर्य के पुत्र हैं, चलो प्रणाम कर लूं। तो आज भी मंदिर में जाओ या कामतानाथ भगवान को तो परिक्रमा करके तब प्रणाम करते हो ना, यज्ञ में भी मंदिर में भी। तो जिस समय शनि को प्रणाम करने के लिए परिक्रमा कर रहे थे, आपकी दृष्टि हमारी ओर हो, कथा देखते भी चलो सुनते भी चलो। राजा दशरथ जिस रथ पर बैठे थे उस रथ के ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ गई।
दशरथ के ऊपर नहीं पड़ी, दशरथ जिस रथ पर थे उस रथ पर पड़ गई, रथ भस्म हो गया भक्तों। दशरथ मूर्छित होकर के पृथ्वी की ओर आ रहे थे। जटायु नाम का गीध पक्षी देखा, अरे कोई दिव्य महापुरुष पृथ्वी की ओर आ रहा है। जटायु ने अपने पंख को यूं किया, राजा दशरथ के शरीर को रोक लिया। अब जो पंख चला नहीं सकते हैं, चक्कर काटते 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 गोदावरी नदी के तट पर लेकर आए और जटायु जी गोदावरी नदी में प्रवेश कर गए। भाव समझ में आ गया होगा, पूरा शरीर गीला हो गया भक्तों। एक पंख से छाया किए हैं जिससे दशरथ को धूप न लगे और दूसरे पंख से हवा कर रहे हैं। भक्तों पंख गीला है, हिलता है, जल की बूंदें निकल निकल करके राजा दशरथ के मुख पर पड़ती है, ऊपर से हवा का स्पर्श होता है, मूर्छा दूर होती है। आंख खोलते तो देखते क्या है कि गीध अधम खग आमिष भोगी, अरे जिसका आहार ही सड़ा गला मांस खाना है वो गीध पक्षी रक्षा कर रहा है। यहीं पर राजा दशरथ और जटायु की मित्रता हो गई। गीतावली रामायण गोस्वामी द्वारा रचित। राजा दशरथ ने कहा, मित्र भाई चक्रवर्ती नरेश हूं, कुछ मांग लो। जटायु जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। जटायु जी ने कहा राजन अगर देना ही चाहते हो तो आप पहला पुत्र, बड़ा पुत्र हमको दे दो। दशरथ का चेहरा उदास हो गया। जटायु ने कहा क्यों मित्र, क्या बात है? जटायु ने कहा मित्रवर, जिसको तुमने दाता समझ करके, जिसके सामने तुमने झोली फैलाया है, उस अभागे दशरथ के खजाने में ये चीज देने को है ही नहीं कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। भैया तुम तो वैसे मांग रहे हो जैसे मेरे पास दो चार, मेरे पास तो एक भी नहीं है। कहा तो राजन दुखी मत हो, जब होगा तब दे देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जटायु जी प्रयागराज ले आए, यहां से सुमंत रथ पर बैठा कर ले गए। अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है भक्तों, लेकिन राजा दशरथ बैठ करके रो रहे हैं। सुमित्रा आ गई, कौशल्या आ गई, कैकेयी आ गई। प्रभु क्या बात है? राजा दशरथ ने कहा कौशल्या, ये अयोध्या की खड़ी खड़ी दीवारें मुझसे एक ही प्रश्न कर रही हैं कि दशरथ ऐसे मैं खड़ी खड़ी कब तक प्रतीक्षा करूंगी, क्योंकि मेरा सहारा लेकर के मुझको पकड़ करके चलने वाला तेरे अवध में तो अभी तक कोई आया ही नहीं। भक्तों मैया कौशल्या सीधे सरजू नदी के तट पर पहुंच गई, रोने लगती है। मां सरजू बाहर निकलती हैं। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मां आज दो में एक काम करो मां, या तो मेरी गोद भर दो मां, या मुझको अपनी गोद में ले लो मां, या तो अपनी गोद में ले लो। क्या है बोलो ना मां, मेरी गोद सूनी है मां, मेरी गोद सूनी है। अच्छा भक्तों एक बात बताऊं, किसी को बिच्छू ने डंक मारा है? न मारा हो तो बहुत अच्छा है। एक बिच्छू मार दे तो लाल पीला काला दिखलाई पड़ने लगता है, और 1000 बिच्छू एक साथ एक व्यक्ति को डंक मारे, जितना दर्द होता है उतना इन माताओं को तब दर्द होता है कि मैया जब बच्चे को जन्म देती है। रहीमदास जी ने तुलसीदास जी ने रहीम से पूछा, रहीम जब वे माताएं जानती हैं कि बच्चे को जन्म देने में इतना कष्ट होता है, रहीम ते माताएं बार बार बच्चे को जन्म क्यों देना चाहती हैं? रहीम ने कहा, तुलसी ये माताएं इतना असह्य दर्द सह करके बार बार बच्चे को इसलिए जन्म देना चाहती हैं कि हो सकता है मेरे पेट से कोई तुलसी जैसा पुत्र पैदा हो जाए, कोई राणा प्रताप पैदा हो जाए, कोई रामकृष्ण पैदा हो जाए, कोई मीराबाई पैदा हो जाए। लाल खून सफेद दूध बना करके बच्चे को पिलाती है। बच्चा मां के स्तन पर मुख मारता है तो स्नेहाधिक्य में लाल खून सफेद दूध बनकर के आता है। अगर बुद्धिमान डॉक्टर मां के स्तन पर सुई लगवे तो उसको खून मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। मैया बच्चे को इधर लिटा देती है, बच्चा इधर पेशाब कर देता है। मैया इधर लिटा देती है, बच्चा इधर पेशाब कर देता है।
मैया पेट पर लिटा लेती है और बच्चा पेट पर भी पेशाब कर देता है। मैया गीले में ठंडी के दिनों में सी करके कांपती हुई रात्रि व्यतीत कर देती है, लेकिन बच्चे को गीले में सोने नहीं देती है। भक्तों, अगर भोजन कम है, जो पुराने 60 साल के बैठे इनको पता होगा, अनुभव होगा पहले क्या स्थिति थी भोजन की। खाने वाले 3 बच्चे हैं और आटा इतना ही था कि 3 रोटी ही बन सके। मैया 3 रोटी बना करके एक एक रोटी बच्चों को दे करके बर्तन को ढक देती है। एक बच्चा उठा, देखा, सोचूं मां के लिए कुछ है कि नहीं। जब देखा तो बर्तन एकदम खाली है। मां, 3 रोटी तूने हम तीनों को दे दिया, मां तू क्या खाएगी? तो मां लंबी आह भर करके कहती है, खा लो मेरे लाल, आज मुझको भूख नहीं है बेटा, आज मुझको भूख नहीं। जो मैया भूखी रह करके स्वयं हमारा भरण पोषण किया, जल कम है, मैया प्यासी सो जाएगी, लेकिन बेटा कभी प्यासा नहीं सो सकता है। से पाल करके बड़ा करती है और वही बच्चा जब बड़ा हो करके माँ का अपमान करता है, माँ को डांटता है, माँ को गाली देता है, तो माँ को भक्तों अपना प्रसव काल का दर्द याद आ जाता है। निष्ठुर विधाता, क्या यही दुर्दिन देखने के लिए मैंने इतना पत्थर पूजा, इतना बाबा पूजा? और एक बात भक्तों बता दूं, होगा मंदिर में कोई भगवान, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन माता पिता से बढ़ करके कोई दूसरा भगवान इस संसार में नहीं है। भक्तों, मंदिर वाला भगवान आशीर्वाद देता होगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन माता पिता एक ऐसे भगवान होते हैं जो अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद ही देते रहते हैं। भक्तों, आशीर्वाद ही देते रहते हैं। और एक बात बता दूं, इन माताओं का जीवन अब क्या बताऊं आपसे। ये बेटियां जिस दिन बेटी बन करके पैदा होती है ना, उसी दिन से इनका अपमान शुरू हो जाता है। कोई पुत्र के लिए नहीं कहता है, लेकिन जब बेटियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, तू कम मरेगी। क्या बेटी समझती नहीं कि मेरा अपमान हो रहा है? सबके बीच में तो मुस्कुराती है भक्तों, लेकिन घर आने के बाद कमरे में तेजी से रो भी नहीं सकती है। तकिया से मुख ढक करके फूट फूट करके बेटी रोती है, विधाता तूने मुझको पैदा क्यों कर दिया? विधाता पैदा क्यों कर? यही अपमान सहने के लिए। अगर नैहर में कोई गलती करे, अरे दूसरे के घर में जाना है, ध्यान देना, ये बेटी जब पिता के घर में रहती है तो नैहर वाले कहते हैं ये पराया धन है, और जब बेटी ससुराल आती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराये घर से आई है। ईमानदारी से बोलो, ये बेटियां जब बाप के घर में पराई है, पति के घर में पराई है, तो इनको भी अपना कह करके लेकिन आंसुओं को पोंछने वाला संसार में कोई है भक्तों? संसार में कोई है? भक्तों, विवाह में विलंब हुआ तब भी इन्हीं को सहना पड़ता है। अगर कहीं लड़की पैदा हो गई तो फिर कहना ही क्या है, और लड़का पैदा हुआ, नालायक पैदा हुआ, तब भी इन्हीं को सहना पड़ता है। भक्तों, इन्हीं को सहना पड़ता है। आज मां कौशल्या ने सीधे कह दिया, मां या तो मेरी गोद भर दो मां, या मुझको अपनी गोद में ले लो मां, अपनी गोद में ले लो। सरजू जी ने आशीर्वाद दिया, और भक्तों बड़ा प्यारा भाव जा रहा है। जब चोट लगती है ना, तो चोट पर चोट लगती ही जाती है। अरुंधति ने कहा, आपके सरीखे सामर्थ्यवान गुरु जिसके हों, उसके यहां पुत्र ही नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, अरुंधति हमारे शिष्य के अंदर पुत्र की लालसा ही नहीं है। कहा तो पुत्र की लालसा मैं पैदा कर दूं। कहा अगर पुत्र की लालसा तू पैदा कर देगी तो पुत्र मैं पैदा कर दूंगा, हो पुत्र मैं पैदा कर दूंगा। और लेकर के आई, फिर नाटक शुरू हो गया। गुरुपुत्र रोने लगा, चुप ही नहीं हो रहा है। गुरु जी बुलाए गए,
गुरुजी ने उठाया, उसका मुख अपने कान के पास ले गए और नीचे रख दिया। राजा दशरथ ने कहा गुरुजी क्या बात है? कहा राजन न जानो, कहानी बता दो ना। कहा रो रो करके कह रहा है कि पिताजी आप तो राजा दशरथ के गुरु बने, मैं किसका गुरु बनूंगा। और भक्तों, दुनिया जब दुखी करे तो कहां जाना चाहिए जानते हो कि नहीं? संसार के सामने मत रोना। रही मन निज मन की व्यथा, मन में ही रखियो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब बाट न लई हैं। राजा दशरथ कहां गए कि गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, लागी चरण करी विनय विशाला, लागी चरण करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, लागी चरण कर विनय विशाला, गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, लागी चरण कर विनय विशाला। भक्तों, थोड़ा सा भाव बदल लिया जाए। बड़ी प्यारी रचना, अगर आप लोग भी गा सको तो गा लो, नहीं गा सकते हो तो प्रेम से सुनो। कि आवा चली गुरु के दुवरिया, अरे आवा चली गुरु के दुवरिया, दुनिया से नाता तोड़ के आवा चली गुरु के दुवरिया, आजा कर दुनिया से नाता तोड़ के आवा चली गुरु के दुवरिया, दुनिया से नाता तोड़ के आवा चली गुरु के दुवरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। महल यतारी को कमवान आई है, महल अटारी को कमवा नहीं है, संघवान जई है ये कौ पाई, रे राम संगवन जय है को पाई। कैले त्या तो हरि कई भजनिया, कैले त्या तो हरि कई भजनिया, दुनिया से मोहना मोड़ के आवाज चली गुरु के दुवरिया, दुनिया से नाता तोड़ के आवाज चली गुरु के दुवरिया, दुनिया से नाता तोड़ के आवाज चली गुरु की दुवरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। पेट पकड़ी के माता जी रोई, पेट पकड़ी के माता जी रोई, बाह पकड़ सग भाई, मोरे राम बाह पकड़े सग भाई, पैर पकड़ी के तिरिया रोवई, पैर पकड़ी के तिरिया रोई, पैर पकड़ी के बहना रोवई, पैर पकड़ी के बहना रोई, रोई रोई कहई लुगाई, जिनी जातु सा जन अकेले, जिनी जातु सा
राजन अकेले लली की चुनरिया ओढ़ के आवा चली गुरु की दुआरिया दुनिया से नाता तोड़ के आवा चली गुरु के दुआरिया दुनिया से। अंतिम भाव शब्दों पर ध्यान देना, बहुत अच्छे डॉक्टर। चार जना चारे घर से आए, चार जना चारे घर से आए करने लगे तैयारी, मोरे राम करने लगे तैयारी। बाह पकड़ी कोई पैर पकड़ी के, बाह पकड़ी कोई पैर पकड़ी के बैठा रे या सवारी लैके चली हैं, हाँ 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 लैके चली हैं चार कहरवा मोहना से राम नाम बोल के आवा चली गुरु की दुआरिया दुनिया से नाता तोड़ के आवा चली गुरु के दुआरिया दुनिया से नाता तोड़ के आवा चली गुरु की दुआरिया दुनिया से नाता तोड़ के। अगल बगल चार खंभा गड़ी के, अगल बगल चारे खंभा गड़ी है बिचवा में चीता सजाई, मोरे राम बिचवा में चीता सजाई। लाई भूंजी कोई ला कई डरी है, लाई भूंजी कोई ला कर डरे हैं तनी राह में न लाई नहीं हुई है, तनिक राह में नयाई नहीं हुई है फिर से मिलनवा, नहीं हुई है फिर से मिलनवा माया नगरिया छोड़ के, नहीं हुई है फिर से मिलनवा माया नगरिया छोड़ के आवा चली गुरु की दुआरिया दुनिया से नाता कि गुरु गृह तुरत गयो महिपाला लागी चरण कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही। और भक्त एक बात बता दूं, अगर हमने सच्चे मन से जिस दिन अपने को गुरु के चरणों में समर्पित किया उसके बाद जिम्मेदारी गुरु की है, हमारी नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा राजन अरे धाराहु धीर, अरे कहा गुरुजी 3 पन व्यतीत हो चुका है, चौथा पन प्रारंभ हो चुका है, कैसे धैर्य। कहा जो मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनने के लिए धैर्य रखो, नहीं कभी कभी ज्यादा प्रसन्नता का समाचार भी गड़बड़ हो जाता है। अभी पिछले साल ग्राम सभा का चुनाव हुआ था, मैं आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहा था, एक लड़का केवल पर्चा दाखिल कर दिया था, किसी के दरवाजे पर नहीं गया था। मैंने उससे पूछा भैया तू पर्चा दाखिल क्यों किया? कहा गुरुजी कोई हमारे दरवाजे पर तो मांगने नहीं आएगा। और जीत गया, कहीं नहीं गया और जीत गया। और जो खूब इधर उधर बांटे थे कंबल संबल मुर्गा फुर्गा वो सब हार गए। तो किसी ने आकर उसके बाप से बताया अरे सुन रहे हो यादव जी आपका लड़का जीत गया। प्रधानी कहा क्या जीत गया? गिरा और मर गया। ज्यादा प्रसन्नता भी कहीं कहीं खतरनाक होती है। तो गुरु जी ने कहा कि धरहु धीर
अरे धरहु धीर होई हाई सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, तुभवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा दशरथ एकदम उछल पड़े, गुरुदेव मेरे चार चार, अरे जो एक के लिए तरस रहा हो, हाँ राजन तुम्हारे ही। का गुरुजी करना क्या होगा? का बेटा तुझको जो करना था तूने कर दिया, अब हमको करना है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, श्रृंगी ऋषि को किसने बुलाया है? राजा दशरथ ने? नाना, अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ बुला रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना फिर गुरु की जिम्मेदारी है। अच्छा आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते होंगे, तो जो पंडित जी होते हो मंत्र पढ़कर कहते हैं स्वाहा, और जो जजमान रहता है वो हवन करता है स्वाहा। लेकिन यहाँ हवन कौन कर रहा है? कि भगति सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगटे अगिन जरू कर लीन है, भगति सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन। यहाँ विबाटी देहु निप जाई, यहाँ विबाटी देहु तुम जाई, यथा जोग जस भाग बनाई, यथा जोग जस भाग बनाए। यहाँ विबाटी देहु निप जाई, यथा जोग जस भाग बनाई। यहाँ विबाटी देहु नृप जाई, यथा जोग जस भाग लालता रोड बनाए। के भक्तों जरा ध्यान देना, इतना कह कर के अग्निदेव अदृश्य हो गए। अरे अग्निदेव को चाहिए था बड़ी बड़ी होर्डिंग बनवाते, अरे भाई हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, मैं ब्रह्म को पुत्र बना सकता हूं, भगवान को पुत्र बना सकता हूं। हा? अभी रमा बिटिया पूछ रही थी ना कि राम कौन है, राम कौन है जानती हो? अगर मैं तुमसे पूछूं राम कौन तो है पता? यही बताओ कि राम दशरथ के पुत्र हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म परमारथ। वो तो जो भक्त जिस रूप में मानता है राम जी उसके लिए उसी रूप में आ जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जनकपुर वाले प्रसंग में सुनोगे कि सहित विदेह बिलो कहीं रानी, सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाखा, शांत शुद्ध समय सहज प्रकाशा, हरि भगतन के केहू दो भाई, नरि भूषण लोचन ललचाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, किसी को हम सीमित नहीं कर सकते, वो असीमित हैं। राम अतर्क बुद्धि मन
बानी मत हमार अस सुनहु। तो आइए भक्तों, अग्निदेव अदृश्य हो गए। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? अगर दाहिना हाथ दान दे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दाहिने हाथ ने दिया क्या है। किसी की कहा रहीम जू देनी ऐसी देन कि ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम, तूने ऐसी देनी कहां सीखी रे? जब तू हाथ देने के लिए ऊपर उठाता है तो हाथ तेरा जितना ऊपर जाता है दृष्टि नीचे हो जाती है। क्यों? अरे कहा देना हार को और है जो देता रहत दिन रैन, और लोग भरम मोह पे करें याते नीचे नैन। अच्छा भक्तों, एक बात बताओ, आप लोग एक कपड़ा उपड़ा पहन करके आए थे? क्यों मैया, ये साड़ी ब्लाउज पहन कर आई थी? अरे हम लोग मां के गर्भ से नंगे आए थे और दुनिया वाले नंगा ही करके भेज देते हैं। इसलिए सावधान रहना है भक्तों। अरे आजकल तो गजब हो गया। आप वृंदावन गए हैं कि नहीं गए? चित्रकूट तो हम ज्यादा नहीं जाते, लेकिन चित्रकूट भी अगर आप जाइए तो कमरे के ऊपर पत्थर लगा रहता है। इस कमरे को इनकी स्मृति में बनवाया गया है। अरे हनुमानगढ़ी गोंडा गए हो, अयोध्या गए हो कि नहीं गए हो? वहां जो सीढ़ियां हैं उस पर भी पत्थर लगे हैं, उस पर भी नाम लिखे। अरे आजकल लोग पंखा देते उस पर भी नाम लिखवा देते। एक जगह मैं गया था तो गर्मी का समय था, पंखा चल रहा था, किसी ने बंद कर दिया। हमने कहा क्यों रे, बिजली चली गई क्या? कहा नहीं गुरु जी, यहाँ बिजली नहीं जाती, यूपी नहीं है, उड़ीसा है, यहाँ बिजली चोरी नहीं होती। हमको छेप तो लगी। हमने कहा पंखा क्यों बंद है? चालू कर दिया। 15 मिनट बाद एक ऐसे से करके आया और जैसे अंगुली बढ़ा, हमने कहा पंखा क्यों बंद करता है? कहा महाराज मैंने दिया है, एक बार देख लो फिर नो प्रॉब्लम। जब पंखा रुका तो उसमें 3 पर बने थे, उसमें 3 नाम लिखा था। हमने पूछा बेटा ये किसका नाम है? कहा हमारे बाप का। हमने कहा इसमें? कहा बाप के बाप का। हमने कहा तीसरे में? कहा बाप के बाप के बाप का नाम है। हमने कहा बड़े लायकदार पैदा हुए हो, बाप दादा को टांग रखे हो, और जहां कोई बटन दबाया तहां बाप दादा नाचना। अरे मरने के बाद लोग कहते हैं मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले, तुम इतने लायकदार पैदा हो कि मरने के बाद भी नचा रहे हो। अग्निदेव अदृश्य हो गए भक्तों, और राजा ने दशरथ ने चरु का बंटवारा किया। जल्दी जल्दी ले चल रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये राजा दशरथ की कितनी रानियां हैं, किसी को पता? कुछ लोग 3 जानते ही होंगे। गीतावली रामायण 700 रानियां थी। वाल्मीकि रामायण में 360 थी। गोस्वामी जी से पूछा महाराज एक बात बताओ कितनी रानियां थी? का मंदिर महा सब राजा ही रानी। 3 वाले 3 मान ले, 700 वाले 700 मान ले, 355 वाले 355, 360 वाले 360। हम इस पचड़े में पढ़ने वाले कि मंदिर महा सब राजा ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। और भक्तों ध्यान देना, जब चरु का बंटवारा होने लगा तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, और रहा सो भय भाग पुनि। लेकिन वाल्मीकि रामायण में, अरे अध्यात्म रामायण में सीधे लिखा है आधा कौशल्या को दे दिया। फिर जब बचा भक्त उसका 2 भाग करके सोचे आधा का आधा कैकेयी को दे दूं। राजा दशरथ ने सोचा दशरथ तुमने पूरे का आधा कौशल्या को दिया है और कैकेयी को आधा का आधा दोगे तो कहीं दुखी न हो जाए। जितना बचा था सब उठा करके दे दिया। सुमित्रा का चेहरा उदास हो गया। कई कौशल्या ने अपने चरु से आधा और कैकेयी ने अपने चरु से आधा। अरे दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न। सुमित्रा ने कहा दीदी आप
आपने अपने चरु से आधा हमको दिया है और दीदी आपने आधा दिया है और दीदी मुझको 2 लाल हो गए, तो एक पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में और दूसरे पुत्र को आपके पुत्र के सेवा में लगा करके सुमित्रा धन्य हो जाएगी। दीदी सुमित्रा धन्य हो जाएगी। और गोस्वामी जी महाराज तिथि की घोषणा करने जा रहे हैं कि जोग लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय अनुकूल चरुवरु वचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। गोस्वामी जी ने कहा महाराज जल्दी से कौन सी तिथि पर आओगे बताओ ना। राम जी ने कहा गोस्वामी जी 1 मिनट रुक जाओ, बड़ी लंबी लाइन है। अरे आज विधायक और सांसद आने वाला होता है, मंत्री, तो सब लोग माला लेकर के खड़े हो जाते हैं कि अगर हमारी माला मंत्री जी के गले में पड़ी तो फोटो नहीं तो नाम तो आ ही जाएगा। तो सब तिथियां खड़ी हो गए, प्रभु हम में आ जाओ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त। प्रतिपदा ने कहा अकेले आप अकेले मैं। द्वितीया ने कहा मैं भैया दूज हम में आ जाओ। तृतीया ने कहा हमारी तिथि में परशुराम बाबा आए थे फरसा वाले। अक्षय तृतीया हम में आ जाओ। चतुर्थी ने कहा हम में गणपति बप्पा मोरिया आए थे। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूं। षष्ठी ने कहा मैं लोलारक षष्ठी हूं। अष्टमी ने कहा मैं दुर्गा अष्टमी हूं। दशमी ने कहा मैं विजयादशमी एकादशी पूर्णिमा। सब ने अपनी अपनी बात बता दिया, लेकिन अष्टमी और दशमी के बीच में एक तिथि थी भक्तों, वो केवल रो रही थी, बोल नहीं रही थी। राम जी ने पूछा आपकी विशेषता, तो जो लोग पत्रा देखते होंगे उनको पता होगा। चतुर्थी, चतुर्दशी, परिवार, नवमी, ये रिक्ता तिथि मानी जाती है। मानी जाती कि नहीं मानी जाती है? तो रोने लगी। कहा महाराज हमारी कोई विशेषता नहीं है, मैं तो रिक्ता हूं, मैं तो खाली हूं। राम जी ने कहा रिक्ता रोना बंद कर दे। अरे रिक्त को ही तो पूर्ण करने का काम राम करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे भाई जो पहले से भरा हो उसको क्या भरना है। भगवान कब आए कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता। 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 शुक्ल पक्ष हरि जिते हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास भगवान पुनीता। नवमी को आए। एक बड़े अच्छे कथाकार कहा करते थे, जिस तिथि पर ध्यान देना, जिस तिथि पर राम या श्याम का दर्शन हो जाए वही तिथि नवमी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जय। और भक्त एक बात और बता दूं, 9 का पहाड़ा अगर आप पढ़ करके देखो तो योग 9 ही आएगा। जिससे 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तरीक 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6, 9 पचे 45, 4 5, 9 छक 54, 5 4, 9 7 63, 6 3, 9 8 72, 7 2। मतलब ये पूर्ण अंक है, इसलिए पूर्ण तिथि पर प्रभु पधार रहे हैं। अब ज्यादा व्याख्या करने का समय नहीं, 4:30 बज चुका, अब जल्दी जल्दी ले चल रहा हूं। भगवान ने नवमी तिथि को आए, अभिजीत मुहूर्त है। और समय कौन सा है? चैत्र का महीना है और मध्य दिवस अति शीतल घामा। ठीक दिन के 12 बजे का समय है। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर भगवान के अवतार 12 बजे ही हुए हैं। वामन भगवान का प्राकट्य दिन के ठीक 12 बजे हुआ है। परशुराम जी का प्राकट्य दिन के ठीक 12 बजे हुआ है। कहा भैया जाए कहा है? कहा जाना है क्या? तो बैठा यार, वही बधाई हुई तब का दे ब्या। अब बहने दे देता तो घाटा में चला जावे ना, वही जब बधाई आई तब। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान भी 12 बजे आए, लेकिन वो रात्रि के आए। और राम जी
दिन के ठीक 12 बजे आए। और ध्यान देना, जब राम जी का प्राकट्य हुआ तो सब लोग दर्शन करने के लिए आए। 2 तिथियां, 2 और आए, रोना शुरू कर दिए। राम जी ने धीरे से, भक्तों का भाव बड़ा गजब का जा रहा है। राम जी ने पूछा, ए भैया हमारा प्राकट्य हो रहा है, सब लोग हंस रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तुम रो क्यों रहे हो, कौन हो? कहा मैं रात्रि हूं, आप आए तो दिन के ठीक 12 बजे आए, प्रभु आपका दर्शन भी न कर सकूं, मुझ जैसी अभागन कौन होगी? राम जी ने कहा, रात्रि चिंता मत करो, इस बार मैं दिन में आया हूं, कृष्णा अवतार रात्रि में होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब तक एक और रो रहा था, कहा भाई साहब आप, कहा महाराज मैं चंद्रमा हूं, मैं आपका दर्शन तो नहीं कर सकता हूं ना। कहा चिंता मत करो, इस बार सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार चंद्र वंश में ही आऊंगा। कहा महाराज तब तक क्या करूं? कहा सुनो, गुरु जी आएंगे, मेरा नाम रखेंगे राम, राम ही रखे हैं ना, कि सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक भी। गुरु जी रखेंगे राम, लेकिन मैं तेरा नाम अभी से जोड़ दे रहा हूं, दुनिया वाले कहेंगे सियावर रामचंद्र की। श्री राम चंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम चंद्र कृपालो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम मुख पंग कर कंजारुणम। कहा दुनिया वाले रामचंद्र कहेंगे। और भक्तों यहां एकदम तैयारी हो गई है, ध्यान देना। आज स्थिति क्या है? बन कुसुमित गिरी गण मनियारा, बन मन गनियारा, बन कुसुमित गिरी गण मनियारा, बन कुसुमित गिरी मन गरवारा। भक्तों आज वन बड़ा प्रसन्न है, बड़ा प्यारा भाव जा रहा है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, शब्दों पर ध्यान देना, आनंद जाएगा। आज वन बड़ा प्रसन्न है। किसी ने पूछा, ए वन तू क्यों प्रसन्न है? अरे कहा अयोध्या में राम जी का प्राकट होने वाला है। कहा पगला, राम जी अयोध्या में आएंगे, तू क्यों प्रसन्न है? वन ने कहा, राम जी भले अयोध्या में आएंगे, लेकिन 14 वर्षों का निवास तो वन में ही करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसीलिए किसी ने गाया है कि जग में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं, कि जग में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं, कि जग में जूट अनेकों हैं, पर जटा जूट सम जूट नहीं, और जग में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट, कामद भे गिरि राम प्रसादा, कामद भे राम प्रसादा, कामद गिरि भे राम। ये भी राम के प्रसाद से, राम के ही स्वरूप में आज हम लोग पूजा करते कि नहीं करते? तो भक्तों ध्यान दीजिएगा, कहा 14 वर्षों का निवास तो वन में ही करेंगे। आज फूल खिला है। हाँ, किसी ने पूछा, ये फूल तो इतना प्रसन्न क्यों है? अरे कहा राम जी आने वाले हैं। कहा तब? कहा अगर हमको कोई तोड़ करके ले जा करके राम जी के चरणों में डाल देगा तो मेरा सुमन बनना सार्थक हो जाएगा। कहा बड़ी लंबी उड़ान मार रहा है, मान ले कोरोना लग गया तो कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा,
तो तुझको तोड़ करके कौन ले जाएगा? काहे अगर कोई हमको तोड़ करके राम जी के चरणों तक नहीं ले जाएगा तो राम जी हमको तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में आएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और मेरे ही माध्यम से राम और सीता का मिलन हो जाएगा। बन कुसमित गिरि गन मनियारा। आज पहाड़ बड़ा प्रसन्न है। किसी ने पूछा पहाड़ क्या बात है? कहा सुनो, जिस दिन से मैंने अपनी बेटी की विदाई किया है, जिस दिन से पुत्री पिता के घर से गई है, आज तक लौट करके नहीं आई। नदी की पुत्री, नदी किसकी पुत्री है जानते हो? पहाड़ की। और मैंने सुना है राम जी सागर में पुल बनावेंगे, और जो कल की कथा में आए रहे होंगे सुने रहे होंगे। जब सागर में पुल बनावेंगे तो हम पहाड़ की जरूरत पड़ेगी, और हम पहाड़ को लेकर के जाएंगे, और नदियां सागर में आती है तो हम लोग अपनी पुत्रियों से मिल लेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भक्तों, कोई फावड़ा चलाता है तो आज कक्कड़ पत्थर नहीं मणि निकल रही है। किसी ने पूछा मणि तू इतनी प्रसन्न क्यों है? कहा मेरी प्रसन्नता मत पूछो। कहा नहीं बता दो ना। कहा राम जी का नाम नीलमणि होगा, रघुवंश मणि होगा। जब राम जी का नाम लेंगे तो हमारा भी नाम जुड़ा रहेगा कि नहीं जुड़ा रहेगा? अरे भक्तों, बड़ा प्यारा भाव आ गया, रंगे हाथ ले लो। राम जी नीचे बैठे थे, बंदर भालू ऊपर बैठे थे। लक्ष्मण ने कहा भैया इनको बैठने का ढंग नहीं है, आप स्वामी होकर के नीचे बैठे हो और सेवक होकर के ऊपर बैठे हुए हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण, अगर नारद जी आ जाते तो काम बन जाता। कहा क्यों? कहा नारद जी ने कहा था परम स्वतंत्र सिर पर कोई आकर देखे जिसके सिर के ऊपर बंदर बैठे हुए हैं। और तब तक हनुमान जी ने पूंछ अपनी बढ़ाया और राम जी के चरणों में लगाया। लक्ष्मण ने कहा ए क्या कर रहे हो? कहा आपके भैया ने कहा है कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनो धन भवन हृदय परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरु डोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। आपके भैया ने कहा दुनिया वालों अपनी ममता मेरे चरणों में लगा दो, और कभी कई ममता पूछ पर, इसलिए हमने लगा दिया। कहा नहीं हनुमान जी कुछ कारण तो होगा। कहा सुनो, मैंने अपनी पूछ राम जी के चरणों में इसलिए लगाया है कि जब लालतापुर के लोग, लालतापुर रोड के लोग राम जी को पूछेंगे और राम जी के चरणों में हमारी पूछ लगी रहेगी तो हमारी भी पूछ होती रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मनियत सबय राम के। तो भक्तों ध्यान दीजिएगा, बन कुसुमित गिरगन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। सब वातावरण एकदम बदल गया है भक्तों। और ब्रह्मा जी बार बार घड़ी देख रहे हैं कि सो अवसर बिरंच जब जाना, चले ये सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संग कुले सूर जूथा, गावहि गुण गल धरे बेबरो था, स्तोत्र कराही नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि। भक्तों आज नाग स्तुति कर रहा है, क्यों? कहा जो शेष नाग है वो लक्ष्मण के रूप में आ रहा है। मुनि लोग कहा मौन व्रती रिपसूदन आ रहे हैं। देवता लोग अब सुरकाज भरत के हाथ। और बार बार ब्रह्मा जी घड़ी देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को प्रकट जल्दी करवा दूं कि भी 2-4 मिनट बाद करवाऊं? जल्दी करवा दूं?
तो आप लोग भी जरा प्रेम से हमारे साथ गा लो ना, भगवान का दर्शन करना चाहते हो। अरे दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी आँखियां प्यासी है, दर्शन दो घन श्याम। जरा ताली बजा करके प्रेम से पाड़े भैया उधर ले लो, प्यासी रे, हाथ उठा करके प्रेम से। घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, द्वारे दया का जब तू खोले, द्वारे दया भाई का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, द्वारे दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल के, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी है, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी है, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कभी न देखी सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कभी न देखी सूरत तेरी, युग बीते पर आई मिलन की न, युग बीते पर आई मिलन के ना, पूर्णमासी है, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, पानी पी कर प्यास बुझाओ, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाओ, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचौनी अब तो छोड़ो, आँख चोली अब तो छोड़ो, घट घट बासी है, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी है, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी दर्शन दो मालिक, दर्शन दो, हाँ दर्शन दो, हाँ दर्शन दो। जरा दोहे पर ध्यान देना। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगट्यो अखिल लोक विश्राम। अभी तक करे थे प्रभु आओ प्रभु आओ, और जब प्रभु आए तो देवता लोग अपने अपने घर को चले गए।
अरे भाई, हमारे अनुपम जी बार बार अरविंद जी से फोन पर कहां पहुंचे कहां पहुंचे कहां पहुंचे, और मान लो हम लोग यहां आवे और पूछे अनुपम जी कहां हैं, बता दे कि ससुराल गए हैं, अच्छा लगेगा? जैसे वे गए नहीं थे तो यहीं पर थे। एक उदाहरण दे रहा हूं। तो अभी तक कह रहे थे आओ आओ आओ, और जब राम जी आए तो सब लोग अपने अपने घर को चले गए। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। बोलो राम जी को कैसा लगा होगा? एक भाव। और दूसरा, इंद्रिय द्वार झरो खाना, जहां तहां सुर बैठे करी थाना। आंख वाले देवता यहां आ गए, दांत वाले यहां आ गए, जीभ वाले यहां आ गए, कान वाले यहां आ गए, सब अपने अपने धाम पर आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और आपकी दृष्टि हमारी ओर हो। मां कौशल्या के महल में बड़ा गजब का पीला पीला प्रकाश आया, और मैया उस प्रकाश को देख करके आंख बंद कर ली। राम जी ने कहा बस हो गया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, हम आप लोगों को कथा सुनाने आए हैं यहाँ, और जैसे यहाँ जितनी बहुरिया बैठी है सब मुंह मूंद ले, तो कथा सुनाने की इच्छा इधर होगी, देखने की इच्छा होगी? अब जिसके सामने नाटक करने आए वही आंख बंद कर ली। राम जी ने सोचा अब क्या होगा। राम जी ने कहा योग माया जरा प्रकाश को, और जब प्रकाश हटा तो कौशल्या जी की इच्छा हुई, कौशल्या तेरे महल में ऐसा प्रकाश तो कभी नहीं आया था, और ये आया तो गया कहां? ये देखने के लिए मैया ने जैसे आंख खोली तो नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्यामे लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी कहा तुई करी जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण यागर कहीं गावे श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट प्रगट श्रीकंता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध आयुध भुज चारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बहुत संक्षेप में ले चला, मुख्य मुख्य भाव देता हुआ। राम जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में जब आए, मैया कौशल्या देखी तो हाथ जोड़ ली, प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं? और मैया ने स्तुति करते करते कह दिया भयौ प्रगट श्री कंता, आप लक्ष्मी के पति हो। अच्छा भक्तों, आप लोग ईमानदारी से बोलो, अगर आप अपनी लड़की के लिए कहीं वर देखने गए हो, आपको पता चल जाए कि लड़के का विवाह हो चुका है, इसकी पत्नी ये है, इसका नाम ये है, तो कोई बुद्धिमान बाप अपनी बेटी का विवाह वहां करेगा? राम जी ने सोचा राघव, जब मेरी मैया ही मुझको लक्ष्मी का पति कहेगी तो सीता के साथ विवाह होने वाला। राम जी ने कहा मैया आप श्रीकंता किसको कह रहे हो? कौशल्या ने कहा बोले बताओ तुम मैया किसको कह रहे हो? कहा आपको। कहा मैं मैया हूं। अरे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी। अरे 11 अंगुल के पेट से ये 12 हाथ का बेटा पैदा हुआ है। मम उर्सो बासी यह उपहासी, हंसी कराने के लिए आए हो? कहा मैया कौन हंसेगा?
जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, कौशल्या ने जी कहा नहीं राघव, जो 20-25 तक पढ़ा होगा ना उसकी भी बुद्धि चक्कर में पड़ जाएगी। सुनत धीर मत थिर न रहे, तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। और एक बात बता दो भक्तों, राम जी जहां मुस्कुराए हैं वहां माया का प्रभाव पड़ जाता है। तो राम जी जैसे मुस्कुराए मैया ने उधर मुख कर लिया। अब राम जी इधर आ गए, ए मैया, मैया ने इधर मुख कर लिया, मैया, मैया ने इधर मुख कर लिया। अच्छा भक्तों ईमानदारी से बोलो, ये माताएं बैठी हैं, इनका छोटा सा बच्चा ठुबकता हुआ आता है तो मैया ऐसे करती है और गोद में बैठा करके दुलारती है। दुलारती हो कि नहीं माताओं? और हम जैसा ढपोंगा बक। अब इतने बड़े हैं और मैया मैया कह रहे हैं, चरित बहुत विद कीन। राम जी ने सोचा अब हमको विनोदानंद वाला काम करना पड़ेगा कि कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। मन शत्रुपा वाली कथा सुनाए, आपने ही तो वरदान मांगा था ना। तो माता पुनि बोली सो मति डोली, उस शत्रुपा वाली बत्ती डोल गई। सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सनेऊ, सोई विवेक सोई राहन प्रभु हम ही कृपा करी। तो माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। ये चतुर्भुज रूप में आए हो, चार भुजा का कहीं मानव होता है। राम जी ने कहा मैया मैं चतुर्भुज रूप में क्यों आया हूं बताऊं? कहा बोल। कहा वो इससे बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन चार ज्यादा दुखी थे। आप, मैया कैकेयी, सुमित्रा और पिता श्री राजा दशरथ। तो मां मैं चारों के आंसुओं को एक साथ पोंछने के लिए चतुर्भुज रूप में आया हूं। मां चतुर्भुज रूप में आया हूं। और मां क्षत्रिय न सोच लें कि राम जी हमारे हैं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चारों का हूं, ये बताने के लिए चतुर्भुज रूप में आया हूं। मां मैं चारों वेदों की रक्षा करने वाला हूं, इसलिए मैं चतुर्भुज रूप में आया हूं। मां विप्रधेनु सुर संत हित लील मनुज अवतार, इसलिए चतुर्भुज रूप में आया हूं। मां मन बुद्धि चित्त अहंकार इस पर नियंत्रित करने वाला हूं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अरे कौशल्या ने कहा सुन सुन। कहा क्या? कहा जब लालता रोड वाले बुलाएंगे तो जाकर के वहां प्रवचन करना, वहां सब सुन लेंगे, हमारे पास समय नहीं है। कहा तब? कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। का सुख देना है तो शिशु लीला करो। और शिशु लीला कैसे होती है जानते हो आप लोग? बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है। राम जी ने कहा तो रोना भी पड़ेगा। कहा प्रारंभ तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। सुजाना माने ज्ञानवान। रोने लगे। कौशल्या ने कहा कीप साइलेंट प्लीज, ये रोने का तरीका है, ऐसे रोया जाता है। राम जी ने कहा मैया तो लालता रोड पर कोई विद्यालय है क्या, जाकर के सीखाऊं? अरे कहा अभी इतने बड़े बने हो, पहले होए बालक सुर, पहले छोटे से हो जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और छोटे से हो करके रोने लगे। जितने देवता थे कहा भागो। कहा कहां चलोगे? कहा चल करके पर्वत की कंदरा में छिपे। हम सोच रहे थे आएंगे हमारा रोना बंद हो जाएगा, जब स्वयं रो रहे हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा रोना मैं ले रहा हूं, अब तुम लोग गाओ, तुम लोग को रोने की जरूरत कि यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परई भव कूपा। का जो इस चरित्र को गाएगा उसको हरि का पद मिलेगा। हरि का पद मतलब समझे दो, एक तो हरि का पद माने बैकुंठ। कहा क्यों खाली है? कहा कहां कहां करके रो रहे हैं। और दूसरा हरि पद पावही, उसको भगवान का चरण मिल जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जन्म की। तो आप लोग कहिएगा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। समझ रहे हो कि नहीं? समझ बात आई? क्योंकि हम बता रहे थे कि यहां कथा उथा नहीं होती है। हमने कहा कोई बात नहीं। कहा महाराज यहां अरे हम कहा तुम चिंता मत करो, छोटा सा बच्चा होता है ना, माताएं जब उसको दाल चटाती हैं तो बाहर निकाल देता है, और एक दिन अब एकादशी पड़ जाए तब। हमने कहा ऐसा अभ्यास डालूंगा, 2 आंख और 2 कान अगर आप लोगों ने दिया तो साल भर छटपटाओगे कि फिर कब कथा होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आपकी दृष्टि हमारी ओर। मैं कहूंगा राम जन्म की, तो आप लोग कहिएगा बधाई हो,
बधाई हो। सावधान हो ना, श्री राम जन्म की। ले तो कहता हूं अगवई बैठ के गड़बड़ करता है यार, यूं करना है भाई। श्री राम जन्म की। अरे माई हाथ न जोड़ा, कहां का कंजूसी नहीं यहां तू। पैसा तो 50 ठी चढ़ा हुआ, तू काला चढ़ा रहे हो, रुपया पैसा नहीं, ऐसे करे का है ना। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लगता है आप लोगों को दिख ही नहीं रहा, मैं यूं यूं कर करें बधाई हो, बधाई। बेइज्जती खराब हो गई। अब इस बार चूक गए तो आप जानो, आपका कान जाने। श्री राम जन्म की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जिनके जेबा में पैसा हो हाथ डाल लें। और बधाई शुरू हो रही है। बधाई जो यहां तक देने के लिए आएंगे, टाफी रखी हम देते रहेंगे, और जो नीचे रहे घाटा में जही हमका का करेगा। अरे प्रवचन में छाई है बहार, बधाई होवे। 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 पहली बधाई अवधि को होवे। पहली बधाई अवध को होवे। अवध को होवे। अवध को होवे। पहली बधाई अवधि को होवे। पहली बधाई अवध को होवे। अवध को पहली बधाई अवध को होवे। अवध को होवे। रामलीन अवतार बधाई। रामलीन अवतार बधाई होवे। प्रवचन है बहार बधाई होवे। चल में छाई है बहार। बधाई होवे। प्रवचन में छाई है बहार, बधाई होवे। दूसरी बधाई अवधि को होवे। दूसरी बधाई अवध को होवे। दशरथ को होवे। दशरथ को होवे। दूसरी बधाई दशरथ को गोदी में जिनके लाल बधाई होवे। गोदी में जिनके खेले लाल बधाई होवे। तन में छाई है बहार, बधाई होवे। प्रवचन में छाई है बहार, बधाई होवे। तीसरी बधाई श्रोतन को। तीसरी बधाई श्रोतन को होवे। श्रोतन को। श्रोतन को होवे। तीसरी बधाई श्रोतन को होवे। तीसरी बधाई श्रोतन को होवे। छाई है खुशियाँ बधाई होवे। छाई है खुशियाँ पार, बधाई होवे। प्रवचन में छाई पार, बधाई होवे। प्रवचन में छाई है बहार, भैया बिना प्रसाद लिए आप लोग मत जाइएगा। बधाई होवे। आरती प्रसाद के बाद ही आप लोग जाएंगे। तजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्नि
प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतु समासुदत ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अरे हे राजा राम तोरिया रति गाँव, 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 आरती गाँव प्यारे तुझे को रिझान। उधर देखते रहो। आरती गाँव प्यारे तुझे को रिझाओ, तुझको रिझाओ प्यारे बलि बलि जाओ, तुझको रिझाओ प्यारे बलि बलि जाओ। हे राजा राम तोरिया रति गाँव, हे राजा राम तोरिया रति गाँव, हे राजा राम तोरिया रति गाँव, हे राजा राम तोरिया रति गाँव। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तोरिया रति गाँव, हे राजा राम तोरिया रति गाँव, हे राजा राम तोरिया रति गाँव, हे हे राजा राम तोरिया रति गाँव। वाम भाग सो हित जग जननी, वाम भाग्य सो जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण चरण विराजत है सुत अंजनी। हे राजा राम तोरिया रति गाँव, हे राजा राम तोरिया रति गाँव, हे राजा राम तोरिया रति गाँव, हे राजा राम तोरिया रति गाँव। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकले हैं गंगा प्यारे, बंदन करती है दुनिया सारी, बंदन करते हैं दुनिया सारी। हे राजा राम तोरिया रति गाँव, हे राजा राम तोरिया रति गाँव, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गा